बॉलीवुड मूवी देखना सही है गलत है? महाराज जी समय के हिसाब से सब ठीक रहता है। सब ठीक, मतलब आप शंकर जी के दूध का तो विरोध करोगे? विरोध नहीं करा महाराज जी, बॉलीवुड का विरोध नहीं कर सकते? सही पकड़े हैं। पूछ रहा था महाराज जी मैं तो। मतलब पिक्चर देखोगे आप, मुन्नी बदनाम हुई देखते रहोगे, शीला की जवानी देखते रहोगे? ऐसी बात नहीं महाराज जी। कैसी बात है बताओ? नहीं, समय के हिसाब से तो सब जरूरी है ना महाराज जी। मुन्नी की जवानी जरूरी है? मुन्नी की जवानी जरूरी नहीं है महाराज जी। फिर शीला की जरूरी है? कुछ नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जरूरी है बताओ? अब तो ये है कि बस भगवान का जप करो, नाम। पहले आपके हिसाब से पिक्चर, इतने सारे खर्चे होके पिक्चर बनती हैं, इतना खर्चा होना सही है कि वो पैसा कहाँ जाना चाहिए? अनाथों के लिए, गरीबों के लिए। जैसे आपने जो अभी तो आप भी बोलो ना बॉलीवुड वालों से, भैया काहे बनाते हो? बोले हम लोग पिक्चर नहीं देखेंगे। लेकिन महाराज जी सारे युवा बोल दो भैया हम पिक्चर नहीं देखेंगे, जो पिक्चर में पैसा लगाते हो वो गरीबों में बांट दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है, सीधी बात। लेकिन अब तो महाराज जी ये हो गया ना, पहले क्या लोग उनके बॉलीवुड के सिंगर आ रहे हैं उन्हें, अब क्या जैसे अभी बी प्राक जी ने चंडीगढ़ में प्रोग्राम कराया था तो बहुत भीड़ भाड़ हुई थी। तो आज का युवा भक्ति की प्रति ज्यादा हो रहा है, तो उत्साह अच्छा लगता है कि हमारा युवा, आप जैसे संत महात्मा हैं, प्रेमानंद जी हैं, इंदिरा उपाध्याय जी हैं, उनके प्रवचन सुन के आध्यात्म के प्रति में ज्यादा जुड़ाव कर रहा है। अच्छा, पर तुम्हें शंकर जी का दूध तो खटक रहा है? नहीं खटक रहा महाराज जी अब तो। पहले बताओ शंकर जी पे दूध चढ़ाना सही है कि गलत है? सही है, सही है। सही है? अभी तो कह रहे थे गलत है। अब सवाल तो था महाराज जी, पूछा इसी वजह से तो पूछा था। मिश्रा जी, शराब कितने की पी जाते हो? शराब नहीं पीते जी। फिर दारू पीते हो? अरे कभी कभी पीते जी। अभी तो कह रहे थे नहीं पीते। अब कभी कभी। चल झूठा। कभी कभी में सोमवार मंगलवार के बुधवार गुरुवार? दिन का कोई पता नहीं जी। अच्छा, शनिवार रविवार? नहीं, कोई दिन का कोई पता नहीं, जब मिल जाए। रात को भी? रात को भी। दिन में भी? दिन में भी। आधी रात को? आधी रात को भी, हाँ। मिल तो जाती है वहाँ पे। तो कहाँ आपके यहाँ कुआं है इसका क्या? हाँ, कुआं तो नहीं है, पास में ठेका है ना दरुआ। दारू का ठेका पास में ले रखा है आपने? नहीं, हम जहाँ रहते हैं उससे पास में ही 2 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा, तो वो ठेका आपके लिए खुला है? नहीं, वो 24 घंटे ही ऑन रहता है। अच्छा, आपके लिए? नहीं जी। ट्रांसपोर्ट नगर है ना, तभी वो खुले रहता है, ब्लैक में मिल जाती है 12 बजे के बाद भी। तो आप शराब रोज, अच्छा कितने की पी जाते हो? जितना जब तक। कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक पीते रहते हो? तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपये। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहा, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं, पता है वो तो जिस दिन कम होती है तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो शराब पी के आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत कर रहे जी। दिमाग काम नहीं करता जी, पता नहीं क्यों। हमारा तो कर रहा है दिमाग काम। लेकिन मेरा नहीं करता जी। कब से? अभी हम पहले ठीक थे, अभी 2 साल हो गए घर पे कुछ नहीं आपको शराब पीना किसने सिखाया? सिखाया तो किसी ने। टेंशन गुरुजी। काहे की टेंशन? एक मेरी लैब में एक लड़की है जी। तो लड़की ने शराब पिलाना सिखा दी? नहीं, हम उसे सोचते थे वो कहीं जाए ना, कहीं आए ना, या किसी से बात ना करे, मतलब घर में घुसी रहे? ना, हाँ भाई। तो अगर बाई चांस उसके दोस्त का भी मैसेज आया, हमें थोड़ी टेंशन हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, चले गए हम गुस्से में, वापस आए, शराब पी ली। हाँ। लड़की वो अपना घर में आ रही है, जब वो किसी से बात करे तो मरे जा रहे हो शराब पी पी के। काहे लड़की के चक्कर में पड़ गया? अभी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।
राधे राधे गुरुजी। बेटा गुरुजी मैं ब्रजवासी हूँ, बरसाना से आया हूँ। अच्छा गुरुजी एक बात है, बट हंसोगे आप। बता दो, हंस लेंगे, हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। गुरुजी मैं YouTube पर और Instagram पर वीडियोज बनाता हूँ, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पर शक करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कितने साल हाँ। के हो तुम? 22। पढ़ाई हो गई कि चल रही है? गुरुजी BSc एग्रीकल्चर की है मैंने। तो क्यों शक करती है? गुरुजी उसको लगता है मैं और लड़कियों से बात करता हूँ। तो तुम करते हो? नहीं करता। तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्यों पड़ गए बेटा? पर आप पढ़ाई लिखाई गुरुजी करके, हाँ वो ऐसे मतलब अभी तो दोस्ती हैं, पर वो ज्यादा शक करती है। फिर बोलती है मैं वैसे बोल रही हूँ। आप ये जो सब कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी हम नॉर्मल दोस्त हैं। तो और क्या चाहते हो? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई। हैं? अभी उम्र नहीं हुई है किसकी? मेरी। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। वाह। गुरुजी अभी सक्सेस होना है। तो गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? गुरुजी उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? गुरुजी पैसा आप नहीं है जैसों की अभी। सक्सेस तो यही है। अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी क्या? नहीं वो कुछ नहीं मांगती, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? और अभी तो शादी नहीं हुई। हाँ, नहीं, और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई? उसको ज्यादा टेंशन रहती है। किसको? जो मेरा भी दोस्त है, पर वो दोस्त के नाते फिर बोलती है गर्लफ्रेंड भी हूँ। तो शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वो कमाओ, भूखे ना मरे बच्चे। ना करो, ये कोई प्रेत वेरेत भूत के चक्कर में ना पड़ो। आजकल भूत ऊत भी बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, अब भटकती आत्माएं कम बची हैं। गुरुजी मुझ पे तो लगता है किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी, आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बूंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। नहीं बूंदे तुम्हें बस बूंदी दिखती हैं गुरुजी। कौन सी बूंदी? छोटी छोटी काली काली, वो सामने ही रहती हैं। तो बूंदी खाए होगे तुम, मीठी वाली बूंदी। हाँ? गुरुजी सच में है। क्या सच में? आत्माएं सर लगी हैं गुरुजी। किसकी आत्मा है? अब ये क्या मैं जानूं गुरुजी। तो कभी आत्मा से बात नहीं हुई? मैं तो कहता हूँ भैया क्या परेशानी है बताओ। मैं तो आत्मा आपके अंदर घुस के करती क्या है? करती क्या गुरुजी? कुछ नहीं, दबा लेती रात में। कभी कभी सो के उठता हूँ तो देखता हूँ सीने बैठा है कोई, बहुत तेज दबा, पूरी ताकत लगा के हटाना पड़ता है, और कोई चीज तो है नहीं जो पकड़ लूं उसे। तो छाती में बैठ जाता है? हाँ गुरुजी। तो कोई बैठ जाती है कि बैठ जाता है, क्या है? ये तो गुरुजी नहीं पता। तो तुमने ध्यान से देखा नहीं कि कौन है वो? दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ। बस दबा लेता है, बहुत भयंकर है, कुछ भी है। आप रोज भगवान का नाम लेके सोया करो, भगवान का नाम लेके जा, नारायण कवच का पाठ करो और सदा उसका पाठ करना और उसे अपने तकिया के पास रखना, फिर कभी ये समस्या होगी ही नहीं। नारायण कवच का पाठ करना। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। किस क्षेत्र में प्रोग्रेस नहीं हो रही है गुरुजी। पढ़ाई में कि नौकरी में कि शादी ब्याह में, कहाँ? गुरुजी मैं जॉब करता हूँ, जितने भी पैसे आते हैं वो गलत चीजों में खर्च हो जाते हैं। शराब मैं खुद पीते को हो?
नहीं शराब बराबर नहीं पीता गुरुजी। सिगरेट? सिगरेट भी नहीं गुरुजी। फिर कहाँ पैसे जाते हैं? गुरुजी कोई गेम में है उसमें चले जाते हैं, मेरा मन नहीं मानता है। ऐप मतलब जुआ का ऐप? हाँ। तो जुआ खेलते हो आप? हाँ जी। कितने हार गए? क्या जी? कितना पैसा हार गए जुआ में? 2-2.5 लाख रुपए हार गए गुरुजी। 2.5 लाख रुपए हार गए। और जीता कितने? उसमें ही जीता था, उसमें ही चले गए। तो जेब के भी कुछ बर्बाद हुए पैसे? हाँ। कितना? 2.5 लाख रुपए वही। तो अब आप फिर से खेलोगे जुआ? नहीं गुरुजी, इसीलिए आया हूँ मैं। पहले 7 महीने आया था, हर महीने ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि आ नहीं पाता हूँ। अब आया हूँ 7 महीने बाद। तो अब जुआ ना खेलना। अभी 2.5 लाख ही बर्बाद हुए। कल एक लड़का बता रहा था कि उसके 30-35 लाख बर्बाद हो गए। हाँ जी गुरुजी। ऐसे आप जैसे पढ़े लिखे युवा मेहनत पे भरोसा क्यों नहीं करते? ये जुआ हुआ खेल के कोई धन्ना सेठ होता तो सारे लोग जुआ खेल के धन्ना सेठ ना हो जाते? सही पकड़े हैं। मैं भजन सुना रही हूँ और कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिए। ना बहुत अच्छा सुनाओ। अच्छा। गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, गाड़ी छूट गई पहली टिकट बचपन में लई ना, खेल में भूल गई। अच्छा। गाड़ी छूट गई गुरुजी टिकट ले नहीं पाई, दूसरी टिकट जवानी में लई ना, मध में डूब गई, गाड़ी छूट गई। वहाँ पर तो महाराज जी 2021 में मोला कोरोना हो रही से। आपको कोरोना हो गया था? 2021 में। बताइए। मैं कोरोना का इलाज जानता हूँ महाराज जी। और क्या इलाज है आप बताओ? उसका इलाज बताऊंगा ना महाराज जी बाद में, लेकिन जानता हूँ उसका इलाज में। तो बताओ। अब क्या बताऊँ, वो पेशेंट रहेगा उसके बाद में बताऊंगा। मैं कुछ भी बीमारी हो उसको ठीक कर सकता हूँ। जैसे डायबिटीज, शुगर है ना, कुछ इलाज है ना गुरुजी। तो बताओ ना भाई, हम भी तो सुने। बताऊंगा ना, वो पत्रकार ये कम से कम न्यूज़ में आना चाहिए, मेरा भी फोटो पहले। यहीं बता दो, सारे न्यूज वाले आजकल हम ही देख रहे हैं, बता दो। उसका इलाज ये है गुरुजी, सुबह खाली पेट जैसे कि मुझे गोली दिया था और उस गोली को ना खाया खाली पेट और कुछ कसरत किया ऐसे ही, तो वही गोली कोरोना का इलाज है मतलब? हाँ। उसमें और है ना कुछ ये करना है, यानी कि तो गोली का नाम क्या है? वही गोली है जो डॉक्टर देते हैं, वो गोली है। तो डॉक्टर तो बहुत सारी गोली देते हैं। तो उसमें ऐसा है गुरुजी कि खाना खाना है, जैसे कि गोली खाया तो पानी पीना है, तो उसके खाना खाने के समय पानी नहीं पीता था मैं। अच्छा। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और उसके बाद 40 मिनट के बाद, 40 से 45 मिनट के बाद यानी कि गोली खाता था, और उसके बाद फिर 11 बजे गोली खाकर 11 बजे पानी पीता था, और फिर 1 बजे ऐसे ही करते थे, और कुछ उसमें और ऐसे ही कुछ करते थे गुरुजी। तो पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में, अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। ठीक है। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरत नहीं खे, यहाँ के प्रभु जी के नाम बोलो, गौ माता की जय। भाई मेरा प्रश्न कुछ नहीं है भाई बहना यही अरमान लेकर आई है, बहना का वचन, कर्म, धर्म और स्थल पूरे साथ लेके चलना है, और एक एक जन को बताना है इस सृष्टि के बारे में, और सृष्टि की रचना कैसे हुई और कैसे विनाश होगी ये भी बताना है। कैसे हुई बताओ? सृष्टि के रचना प्रभु जी के थ्रू, सतयुग था, सो सीता माँ प्रजा के कारण अपने बच्चे को, अपने स्वामी को छोड़कर धरती में समा गई, अपने बच्चे को छोड़कर प्रजा के लेकर। अरे कहना क्या चाहते हो? पर जाने के बाद माँ को दुख कष्ट किसको हुआ? उनके बच्चे को दो और उनके स्वामी को, तीसरे किसी को कष्ट नहीं हुआ। इस कलयुग में, कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं। और हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु
ज्ञान हमको दीजिए दीजिए रुको जरा सबर करो अपने चरण में हम सदा बल ब्रह्मचारी बने बस करो रक्षक माई के अब इनको दे दो। हम एक हम एक बार कलकत्ता गए, कलकत्ता बहुत पहले। कलकत्ता के एक हमारे शिष्य थे विधायक, वो ले गए, बोले गुरुजी काली माता मंदिर चलिए, दर्शन करिए दर्शन करिए। हम कहा करना चाहिए, चलो चलो। रोको 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 गाड़ी रोको। बोले क्यों, अभी मंदिर तो थोड़ा आगे। हम कहे नहीं, यही मंदिर आ गया हमारा तो। रोको, हमारा मंदिर आ चुका। गाड़ी रुकी, बोले जी गुरुजी। बोले गुरुजी चाय पिए। हम कहे नहीं, कचौड़ी भी लेंगे। चाय भर के हम तो कचौड़ी भी लेंगे। वो बड़ी चौंक करके बोला गुरुजी अब इतने देर तक भूखे रहे, मंदिर सामने। हमने कहा हमारी काली माता कह रही खा के आना। नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। हमने कहा देखो भाई हमारी भगवती तो कह रही अब हम करें दर्शन। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। मन में लगे कभी पट से बाहर जाइए वह कचौड़ी। अच्छा, हम लोग से छोटी सी समस्या मैनेज नहीं होती है, कैसे उसको मैनेज करें? किसको? वाइफ लोग चाहे कोई छोटी छोटी बातों पर बहुत बात आगे बढ़ जाती है, छोटी छोटी समस्या में कैसे उसको मैनेज? पत्नी से लड़ लेते हो हैं? सही पकड़े हैं। हाँ, वही मैनेज नहीं होती है। पत्नी मैनेज नहीं हो रही है? नहीं, थी बुढ़ापे तक पत्नी मैनेज नहीं हुई ना। बच्चे हुए कि नहीं? हाँ हुए। कितने? 2 बच्चे हैं। दो? तो मैनेज नहीं हुई पत्नी और 2 बच्चे हो गए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, प्रेम भी है सर। हाँ प्रेम भी है। प्रेम है? हाँ प्रेम है। प्रेम से मैनेज करो फिर। प्रेम से जीता जा सकता है सबको। छोटी छोटी बातों पर बहुत बात। जब पत्नी आपकी कुछ बोला करे हाँ। तो आप चुप रहा करो। जो सूप नखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों को, लोगों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले। गाँव वालों से पूछते, वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूप नखा का पता पूछने आए हो? गुरुजी कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? एक गांव में हम गए, बड़ा अच्छा गांव था, झांसी के पास में। भगत जी के यहाँ कथा हो रही थी पुराने समय पे। ठीक है। तब दोनों टाइम कथा होती थी, एक टाइम तो होती नहीं थी, दोनों समय कथा होती थी। हम कथा सुनाने गए तो भगत जी की माता जी इतनी खतरनाक थी कि मिर्चा से ज्यादा तेज। किसी ने भागवत की आरती में नहीं पूछा, वो नाराज हो गए, बोले हम तो मर रहे, आत्महत्या कर रहे। तो हमने भगत जी से कहा कि देखो माता जी नाराज हो गई, पकड़ लिया, वो मरने जा रहे। अरे बोले आप टेंशन ना लो। और वो चिल्ला के बोली गुरु महाराज अब तुम भागवत पूरी करके घरे चले जाओ, हम कुआं में गिर के मर रहे। कहा बढ़िया आफत है, आए तो अच्छे के लाने, तो कलंक लग जाएगा बेफिजुली में, माता जी खत्म हो जाएंगी। तो हमने चिल्ला को समझा, अरे भाई जाओ कुआं में गिर के मर जाए, अभी आफत हो जाएगी, कलंक लग जाएगी, भागवत भंग हो जाएगी। हाय दया। अरे बोले गुरु जी आप चिंता ना करो, ये 500 बार जा चुकी, आज तक नहीं मरी। मैं शाम के भागवत में ही वो वापस आ गए। तो हमने पूछा, हमने कहा माता जी हमारा तो चित्त वहीं रखो, तो के आ जा माता। शाम जैसे ही वो आग दिखानी तक संतुष्टि हुई कि बच गए। जैसे ही वो आके बैठी, हम कहा माता जी मरी नहीं तुम? अरे बोले गुरुजी मरने गए थे, कुआं में सांप था। बताओ बताओ अब बताओ। हमने कहा माता जी जब मरना है तो सांप क्या देखना। मैं मंदिर में जाता हूँ या घर पे जैसे पूजा पाठ करता हूँ तो आंसू आने लगते हैं। और मैं जैसे ये गांव में या आसपास में होते हैं ना, ये भगतगण होते हैं, इनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं कि या तो कोई प्रेत बाधा है तुम्हारे ऊपर या कोई पितरों का है, तो ऐसे बगला देते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है गुरुजी? बैगन प्रेत बाधा आंसू आते हैं इसलिए? हाँ। छोटा बच्चा रोता है उसके भी आंसू आते हैं, तो उससे भी कोई प्रेत बाधा के कारण आता हो? करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? पति की। साल में एक दिन पूजता है बेचारा। और 364 दिन क्या होता है? अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा, बताओ ना। एक दिन पूजता है, बाकी दिन कुटता है। अच्छा बात नहीं है।
पतिदेव पूजन दिवस है। पिछले सालों के तो हमें सब भूल जाते थे, इस साल हमारे कुछ चेले ज्यादा ही गायब हो गए। जो साथ में रहते हैं वे भी छुट्टी लेके चले गए। तो हमने पता करवाया कि इतनी छुट्टी क्यों हो रही। बाद में पता लगा कि जो है 10 तारीख को पतिदेव पूजन दिवस है। तो हमने इसका नाम दिया है खसम पूजन दिवस। पतिदेव की प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए, कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न करना चाहिए। पर हमारा मानना है कि साल भर में एक ही दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। सही पकड़े हैं। कुछ तुम दूसरी पूजन करो। दे चिमटा बेलन, नक कटा ठटरी के बरे, नास के मिठे। करवा चौथ को ओम जय पति देवा, तेरी करो आज सेवा। पहला क्वेश्चन ये है कि जब मैं आपका मंत्र जाप करता हूँ ना कहीं पे भी, तो मेरे को नींद आ जाती है। भजन करते समय आलस आना, नींद आने का मंतव्य है। भजन में मन ना लगना। सही पकड़े हैं। नहीं, मेरा बहुत लगता है बाबा जी, ऐसा नहीं है। मंत्र की ही गलती है। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है बाबा जी, जैसे कि आप पाद यात्रा कर रहे हैं। अब पाद यात्रा, सॉरी, जो पाद यात्रा, बहुत सुंदर। पहले प्रश्न का उत्तर। अंकल 4 आंखें लगा के बैठे हो, रुक जाओ। माइक छीन रहे थे बाबा। हाँ, नहीं छीनना चाहिए। क्यों छीनेंगे? हम गौ सेवा वाले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी प्यारी सी जो माँ है, गौ माँ, उनको राष्ट्र माँ का दर्जा घोषित करते हैं यहाँ की सरकार, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो मैं चाहता हूँ क्यों नहीं आप हमारी माँ के लिए थोड़ी दूर के लिए पद यात्रा कर सकते हैं। जय गौ माता की। पाद यात्रा तो होती नहीं। इन्होंने कहा कि आप जो पाद यात्रा करते हो, क्योंकि भगवान की कृपा से ना हमें गैस की दिक्कत है, जो चलते हैं शायद उन्हें भी नहीं होगी। विनोद कर रहे हैं, मजाक। नहीं, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं तो चाहती हूँ आप हमेशा मस्ती करते रहो मेरे से। मिल बैठेंगे आप और मैं, सब ट्रोलर्स के ठटरी मार देंगे। तो मैंने आपके लिए गाना भी बनाया, वीडियो भी निकाला है, हाला हाला स्टाइल में। किस स्टाइल में? मतलब ये मेरा तकिया कलम है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाला हाला नहीं, वो मेरा एक वो है, मतलब मैंने आपके लिए एल्बम भी निकाला है, उसका नाम टाइटल है बागेश्वर का दीवाना। वाह, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वो हाला हाला बताओ। मेरा इंट्रो है बाबा जी, इंट्रो देता हूँ आपको। या हाला 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 बेबी, hey you know me, who I am, it's your lover boy। तूफानी कुशाग्र सोलंकी बेबी, yeah, हाला 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 हाला। Let's do it baby, I love you बाबा जी, मेरी जान हो आप। यानी जल्दी बोलो। मतलब 9-10 महीने हो गए, अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती। अपेंडिक्स क्या होता है? डॉक्टर बोला एक नस होती है। अरे कुछ नहीं होता। 10 भी कितने हजार रुपया ले लिए? 50,000। बस जब डॉक्टरों को पत्नियों की डांट पड़ती है, अच्छा, तो मरीज को अपेंडिक्स बता देते हैं। कहाँ पे चीरा लगाया डॉक्टर ने? यहाँ पर। और काट दिया? 3 जगह से काटा। लो, ये नस पे सूजन आ गई थी, तो इसको काटना जरूरी था। मतलब सूजन आ जाए जहाँ जहाँ तो कटवा के निकलवाए। और ऐसे तो नहीं होता है।
कहीं सूजन आए तो बता देना वही डॉक्टर को, वो काट पीट के निकाल देगा। पास तो अच्छा डॉक्टर है, नस निकाल देता काट के। मिलवाना डॉक्टर से, हम भी दर्शन करेंगे ऐसे डॉक्टरों का। और दर्द के लिए कुछ बताइए, क्या करना चाहिए? सुबह उठ के प्राणायाम भी करते हैं। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। सोशल मीडिया पे मीम्स का भंडारा है। बाबा जी एक तरफ छोटा सा चश्मा लगाए हुए और दूरबीन से देख रहे हैं कि कौन क्या देख रहे थे उसमें। महाराज जी आपको ही देख रहे थे कि आपकी बुद्धि कब सुधरेगी। गुरु जी आप बोलते हैं कथाओं में कि सत्संग करते हो तो कुसंग से बचो, और कुसंग अपने आसपास हो तो क्या करें? उससे भी बचना ही। कैसे बचें गुरु जी, उसका मुझे आंसर चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर कुसंग अपने आसपास ही हो, उससे बचना हो तो कितना भी हो लेकिन मन बेचैन हो ही जाता है। इग्नोर करना सीखिए। कैसे इग्नोर करें गुरु जी? भाई ऐसे ही इग्नोर करिए कि जैसे हम अपने मल और मूत्र को इग्नोर कर देते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। रहा नहीं जाता। भाई देख लो, इस वीडियो में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? आप देख लो लड़की अच्छी है, बात करना। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ मुझे एक लड़का पसंद है पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं, ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती हूँ कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। सही पकड़े हैं। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप YouTube पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। बीड़ी वालों के साथ में 2-3 दिन रह लो तुम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जो बीड़ी पीते हो तो धीरे धीरे तुम बगल में बैठो, जो बीड़ी पिएंगे तो धीरे धीरे तुम धुआं सूंघोगे। एक वाले, अरे गर्म होती है, खराब लगे, अरे कुछ नहीं होगा, पी लो। चलो बीड़ी वाले भी बड़े गजब के होते हैं, जिन्हें बीड़ी सिखानी होती है वो उन्हीं के सामने बीड़ी पी के ऐसे नाक से धुआं निकालते, छल्ला बनाते, चित्र बनाते, धुआं निकाल के। तो जो बगल में बोले हम भी ऐसे ही निकालेंगे। धुआं सूंघोगे तो जब तुम्हें धुआं अच्छा लगने लगेगा तो वो कहेगा ले लो, क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ी सी कर। धीरे धीरे करते करते कब पीने की आदत पड़ जाती कोई पता नहीं लगता। सही पकड़े हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गुरुजी मेरे पति बहुत नशा करते हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं। आए हैं गुरुजी। बात कराओ। शराब पी लेते हो? जी सर। बेटा है? है। कितना बड़ा है? 12 साल का है। तो इसको भी पिलाते हो शराब? नहीं गुरुजी नहीं। क्यों? नहीं गुरुजी। भाई 200 की आप पीते हो, 50 रुपए की इसको भी पिलाया करो। गुरुजी ऐसे संगत हो गई है, लत लग गई है, क्या करूं? हाँ तो भाई आपको तो बाहरी संगत लग गई है। जी गुरुजी। इनका तो बाप ही घर में है कुसंगी। अरे बाप रे, ये तो आप इनको भी थोड़ा बहुत शराब पिलाना स्टार्ट करो। नहीं गुरुजी नहीं। कि आपकी उम्र में होते होते आप 200 की पी रहे हो तो ये 2000 की पीने लग जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। क्यों नहीं? नहीं गुरुजी। शराब पीना अच्छा है? नहीं गुरुजी, अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब बाहर जाता हूँ तो अपने बाहर के दोस्त लोग बाहर तो हम भी आए हैं, हैदराबाद आए हैं, तो क्या हम भी पीने लग जाएं? सही पकड़े हैं। एक गधे ने एक कुत्ते ने शर्त लगाई, जो सिंहासन में पहले पहुंचेगा वो राजा बन जाएगा। 1 किलोमीटर दूर सिंहासन रखी गई और गधे को कुत्ते को एक साथ दौड़ना था। कौन दौड़ेगा तेज? कुत्ता। सही पकड़े हैं। कुत्ता दौड़ा तो तेज, लेकिन कुत्ते को गली में और कुत्ते मिल गए, उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और कुत्ता भी उनको रिप्लाई देने में, भौं भौं करने में टाइम वेस्ट कर दिया। तब तक गधा आगे निकल गया।
कुत्ता फिर आगे चला तो दूसरे मोहल्ले के फिर कुत्तों ने रोक लिया। उसे रिस्पांस देने लगा, जवाब देने लगा, भाव 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 भाव। अब फाइनली जब कुत्ता पहुंचा तब तक सिंहासन पे गधा बैठ चुका था। अच्छा बात नहीं है। कोटि कोटि प्रणाम आपको, मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर, अमेरिका से? में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में अजल के में 2 महीना कोमा में चला गया। 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब मैं हो वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? मैंने आपके बारे में सुना कि आपने बहुत लोगों की शराब पीनी छुड़ाई है। तो आप पीती हैं शराब? मेरे हस्बैंड पीते हैं। अच्छा, आगे आओ। हस्बैंड है कि पति हैं? हाँ, पति है। कुछ बात कराओ पति परमेश्वर से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। शराब पीते हो? हाँ जी गुरुजी। कितने की पी जाते हो? 400 रुपये करीब। 400 की रोज? जी। कमाते कितना हो? एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट हो? जी, नोएडा लेबर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो एडवोकेट हो तो मतलब कितना कमा लेते हो? आ जाते हैं 2 लाख रुपए करीब महीने के। 2 लाख रुपए महीने के कमा लेते हो? तो एडवोकेट हो आप तो मतलब आपको पीने की इजाजत है? नहीं है। एडवोकेट पी सकते हैं क्या शराब? नहीं जी। नहीं। तो क्यों पीते हो? शराब पीना सही है? नहीं, गलत है। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो वो भी पीते हैं? नहीं। तो बड़े होके उनको पिलाओगे शराब और आपकी नहीं? नहीं जी। क्यों नहीं पिलाओगे? नहीं। आप तो एडवोकेट हैं जी, पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। आप तो सबको समझाते हैं। हाँ जी। है ना? सबको आप मोटिवेट करते होंगे, समझाते भी होंगे। जी जी। और आप जब सबको समझाते हैं, आप अपने बेटे को कैसे समझाओगे? कोई शराब पीने वाला आएगा और उसकी पत्नी परेशान है। एक पत्नी बोली आपसे कि एडवोकेट साहब हमारे पति से हम बहुत परेशान हैं, शराब पीता है, जितना कमाता है सारा उड़ा देता है। तो आप उस शराबी पति को समझाओगे तो कैसे समझाओगे? रुको जरा, सब्र करो। जरा समझाओ। नहीं, छोड़ने के लिए बोले जाएगा। बोलोगे ना? हाँ जी। तो फिर आप इतने समझदार हो, हम आपको क्या बताएं? आप तो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं जी, इसलिए आपको शराब नहीं पीना चाहिए। देखो जी गुरुजी, कोई अनपढ़ कोई गलत व्यक्ति गलत काम करे समझ में आता है, पर आप जैसे पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग भी यदि शराब पिएंगे तो आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? ये बताओ। बात तो सही है। हम भजन गाना चाहते हैं, हमने अपने हाथ से बनाया है, अभी कराओ। लाओ गाओ भजन। कितना प्यारा गुरुजी तुझे राधा रानी ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना प्यारा तुमको गुरुजी राधा रानी ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से तुमको भेजा है गुरुजी राधा रानी ने। वृद्ध माताओं और गरीबों की होती हैं सेवाएं। बांके बिहारी जी की गौरी गोपाल आश्रम पे बरसती रहती हैं कृपाएं। उड़ता बादल बहता पानी, गुरुजी बोले मीठी मीठी बाणें। हर गरीबों के दिल में गुरुजी तुमने जगह बनाए। कितना प्यारा गुरुजी तुमको राधा रानी ने बनाया,
सुंदर। जी कर देखता रहूं। बहुत बढ़िया। राधे राधे। सुंदर। आप 3 घंटे पूरे घर को धुलती हो? घर को धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम खुद नहाते हैं। रजाई रजाई सब धुल लाती हो? हाँ सब धुल लेते वो तकिया किया सब? अरे फोन भी धुल लेते हैं, रुपए भी धुल लेते हैं। जब घर में सूतक लगता है तो कपड़े लत्ते साफ करते हैं, पर कंबल रजाई थोड़ी कोई धुलता है, क्योंकि रजाई कंबल कुछ चीजें ऐसी हैं जो हवा के स्पर्श से शुद्ध हो जाती हैं। तो दरवाजा धुलना नहीं चाहिए। दरवाजा कौन धुलता है मेरी माँ? तो औरतों का क्या काम है? सुबह हमसे पहले उनको उठना या उनसे पहले हमें उठना? जी आपसे पहले पत्नी को उठ के आपके लिए नाश्ता बनाना चाहिए। तो आज के डेट में पति पहले चाय देता है। हाजी चाय पी लो। मैं काम पे जा रहा हूँ, गेट लगा लो। ऐसी पत्नी है आपकी? ऐसी है, जब तो जवाब दे रहा हूँ। तो देखो ऐसी है तो आप प्यार से समझाओ। सर 20 साल हो गए शादी के, 20 साल समझाते समझाते बूढ़ा हो गया मैं तो। अभी तो कहाँ बूढ़े हो? कितने साल के हो अभी? आज तो 38 साल के हो गया मैं तो। कहाँ 38 साल का कोई बूढ़ा है? तो 20 साल समझाते समझाते छोटा हो गया ना सर। गुरुजी एक कॉलेज टाइम में लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, उसकी शादी हो गई। तो मतलब 2015 की बात है, 24 चल रहा, 25 चल रहा है। तो गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। खाना खाता हूँ, चलता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, तो वही चीज ध्यान लगी रहती है गुरुजी। मैं काफी टेंशन में आ गया इस चीज। तो आपका तो विवाह हो गया ना? हाँ विवाह हो गया गुरुजी। तो विवाह हो गया फिर भी आपको उस लड़की की याद है? उसका भी हो गया? उसका हो गया गुरुजी। उसने बोला कि तू शादी मत करना। अब गुरुजी उसने शादी कर ली और उसके बाद मैंने काफी टाइम शादी नहीं की। फिर उसने शादी कर ली? शादी कर ली, मतलब धोखा दे के भाग गई वो। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। मैंने इसकी दवाई भी ली है। इसकी क्या दवाई होती है? डिप्रेशन की दवाई ली है गुरुजी। किसी लड़के को भूल जाने की भी कोई दवाई आती है बाजार में? नींद इतनी नहीं आती थी गुरुजी इस चीज के लिए। अब देखो आपकी शादी हो गई, आपकी बच्ची भी है ना? बच्ची है 5 साल की। अब देखो बेटी हो गई, आपकी पत्नी है। आपकी पत्नी को पता है कि आप पहले किसी से प्यार करते थे? हाँ बता दिया गुरुजी मैंने। तो पत्नी खुश है? और खुश क्या, मैंने बता दिया। जो है वो तो बताना पड़ेगा गुरुजी, क्लियर क्या है, झूठ बोलना है। अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ना जाए। गुरुजी भूल ही नहीं पाता मैं, बिल्कुल नहीं भूल पाता। कोशिश करता हूँ, चलता हूँ, बाइक पे चल रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कुछ भी है, मतलब वो चीज माइंड से निकलती नहीं है गुरुजी मेरे। निकालने की कोशिश करता हूँ। उसने आपको धोखा दे दिया? धोखा दे दिया गुरुजी, बहुत तगड़ा धोखा दे दिया उसने। क्या बताऊं। अब तो आपकी पत्नी अच्छी है? अब मिलती, अब आती है, अब बोलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। अगर वो क्या अब मिलती है? मिलती है वो तो वो बहुत अच्छी है कि आपको देखती नहीं है। वो पति प्रता है, अपने पति को छोड़ के किसी और को क्यों देखेगी? तुम ही हो जो पत्नी को छोड़ के किसी और का चिंतन कर रहे हो। वो अच्छी है, तुम गलत हो। वो अपने पति के सिवा किसी और को नहीं देख रही है, तो तुम अपनी पत्नी के सिवा किसी और के बारे में क्यों सोच रही है? ये भी पाप है, पता है? आपका विवाह हो गया, अब आप कुंवारे नहीं है। अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री का चिंतन करने वाला पुरुष नरक जाता है। इसलिए अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। सोचना भी पाप है, स्पर्श करना तो पाप है। यदि आपने उसे धोखे से छू लिया। अब नहीं, शादी ऐसा कुछ नहीं किया गुरुजी मैंने। ठीक है, वो तो अच्छा है। नरक तो गुरुजी जब जाऊंगा जब मैंने उसे धोखा दिया हो, जब उसने मुझे धोखा दिया है। पर अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो। अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो कि नहीं? रह रहे हो पत्नी के साथ और चिंतन कर रहे हो पड़ोसन का। वाह, अच्छे पति हो। सोचो जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, उसे ये पता लगेगा कि मेरे पिताजी किसी और के बारे में सोचते हैं, तो वो उसके संस्कार कैसे बनेंगे? सही पकड़े हैं। एक टीवी न्यूज में गया, न्यूज चैनल पे, तो वहां मेरे से एक महिला भिड़ गई। बोली मैं शराब पीती हूँ पर मैं शराबी नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? सुना होगा वो आपने वीडियो। मैंने कहा लो, अब इतना घोर कलयुग आ गया है कि शराब पीने वाले को आप शराबी नहीं कह सकते।
खुद कह रही है मैं पीती हूँ, पर मेरे से बोली आप मुझे शराबी ना कहो। तो बताओ, शराब पीने वाले को शराबी ना कहें तो किसे शराबी कहें? हमें बात तो सही है। कलयुग है साहब। वो न्यूज चैनल वाले भी बताओ, हम लोग जब डिबेट पे जाते हैं तो हमारे सामने शराब पीने वाली महिला को बिठाते हैं, वो पिला के बिठाते हैं कि जाओ महाराज जी से थोड़ा। अब वो क्या उनसे बातें करें? गुरु जी, जब भी मेरी शादी हो तो मेरी पत्नी अच्छी मिले, ऐसा कौन सा कर्म करूं? आपकी पत्नी अच्छी मिले आपको? जी। कितनी उम्र है आपकी? 20। तो अभी से पत्नी का माला जपने लग गए? अरे गुरु जी, कभी ना कभी करना ही है रहा। शादी कभी ना कभी करना ही है रहा। हाँ तो भैया, अभी कुछ काम कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, धंधा कर लो, पढ़ लिख लो। अभी से तुम पत्नी पत्नी जप रहे हो। जैसी मिलनी होगी वे तो मिल ही जाएगी। तुम योग्य बन जाओगे, सफल हो जाओगे तो बढ़िया मिल जाएगी। और ऐसे घूमते रहोगे गलियों में, कुछ काम धाम नहीं करोगे तो कैसी मिलेगी आपको? बात तो सही है। सफल व्यक्ति के पीछे दुनिया भागती है, असफल व्यक्ति के पीछे कोई नहीं भागता। असफल रहोगे शादी तक नहीं होगी। जी गुरु जी। सफल बनो तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी आपके लिए शादी के लिए। जी गुरु जी। जब लाइन लग जाएगी तो उनमें से चुन लेना आपको कैसी पत्नी चाहिए आपको। गुरु जी, जो मांस मछली ना खाती हो, मेरे माता पिता की सेवा करे और आपके ही मतलब। तो एक लिस्ट बनाना, अपनी शर्तें लिखना और शादी जिसको पहले पकड़ा देना और उससे साइन करवा लेना जी, ताकि बाद में मुकर ना जाए। देख भाई ये बात हुई थी, एग्रीमेंट साइन कर लो, माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। मांस मछली नहीं खाना, एग्रीमेंट साइन करवा लो। जी गुरु जी। ऐसा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नियां बदल जाती हैं बाद में। पहले तो कहती हैं कि हम सास की सेवा करेंगे, बाद में सास की चुटियां पकड़ के मारने लग जाती है। जी गुरु जी। तो आपको बहुत चिंता है अभी से पत्नी की है? नहीं गुरु जी, उतना नहीं है। फिर बताओ, तो पत्नी के सपने आते हैं आपको? नहीं गुरु जी, नहीं आते। फिर क्या होता है? गुरु जी पूछ लिया। चलो और पूछो, क्या पूछना है? गुरु जी, मेरे पिता से गोरी पत्नी चाहिए कि काली सांवली? गुरु जी, कैसी भी हो, बस सेवा करनी चाहिए। और आप उसकी सेवा करोगे कि वो आपकी? गुरु जी, मैं भी कर लूंगा। आप भी करेंगे सेवा? जी गुरु। ठीक है। हरिशंकर नाम है। हरिशंकर? हाँ। तो आप दारू पीते हो? नहीं, कभी कभी काल थोड़ा बहुत। दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? से बियर ईयर कहीं दोस्तों में हो जाता है। तो बियर दारू नहीं है? नहीं, तो दारू नहीं पीता हूँ, कभी बियर वियर थोड़ा नहीं, तो बहुत। बियर भैया आप मुझे समझाओ, मेरे को पता नहीं है बियर दारू है कि नहीं। पर दारू ही समझो। हैं? हाँ। दारू ही समझे, मतलब तुम बस नहीं समझते दारू, हम दारू समझे। तुम कह रहे हो दारू नहीं है और हमसे कह रहे हो दारू समझो, तो हम समझे हैं? हम नहीं पिएंगे। पहले भी कह चुके हो कि नहीं पिएंगे। सही पकड़े हैं। कैसे विश्वास करें तुम्हारी बात पर? क्या प्रमाण है तुम्हारी वाणी का? तुम झूठे हो एक नंबर के। अब नहीं पिएंगे गुरु जी। पक्का वादा? पक्का। बियर पियोगे? ना, वो भी नहीं पिएंगे। चल झूठा। पौआ? कुछ नहीं। शराब? कुछ नहीं गुरु जी। और वो गांजा भी पीते हो? ना ना, ये कुछ नहीं। और वो सिगरेट, मछली खाते हो? मछली गुटखा उटका खा लेता हूँ कभी कभार। अब शराब नहीं पियोगे, इसकी क्या गारंटी है? एकदम छोड़ ही दिया अपना मन से। खाओ, माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम अब नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। माँ जिंदा है? हाँ है। फिर सही है, जिंदा है। झूठी कसम नहीं खाना है? ठीक है। अब नहीं पीना, पक्का? ठीक है। देखो दोस्त आपके बिगाड़ना चाहते हैं, शराब पीना गलत है। कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो वो नुकसान में जाएगा, इसलिए जो पैसे शराब में जाते हैं बचाओ, सही जगह पे लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने लिए घर बनाओ। ठीक है? ठीक है गुरु।